नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जामिनेशन होता है मेरे फ्रेंड्स, उसके 10 साल के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे मेरे फ्रेंड्स। ये पीडीएफ किनके द्वारा बनाई गई है वो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा और ये आपके लिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर जो 10 सालों के जो क्वेश्चन बताए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, यानी 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी की जो प्री एग्जामिनेशन में, उनका आंसर के साथ साथ मेरी फ्रेंड्स उनका प्रत्येक जो ऑप्शन है उनका भी एक्सप्लेन जो है अच्छे से मेरे फ्रेंड्स किया गया है। तो चलिए किनके द्वारा ये बनाई गई है पीडीएफ और ये आपके लिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स, और साथ ही बता दूं कि ये हिंदी माध्यम के लिए एक रामबाण बात कर सकते हैं तो वो है मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो फोटो जो आपको दिख रही है ये जो है हमारे देवेंद्र जाखड़ जी हैं और ये जो है उपेंद्र ढाका जी हैं। इन्होंने जो देवेंद्र जाखड़ जी ने लगभग 3 टाइम जो है वो आईएएस का जो इंटरव्यू दे चुके हैं और साथ ही साथ 4 बार जो है आईएएस प्री जो है वो क्रैक कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इनकी बात करें तो उपेंद्र ढाका जी की, तो इन्होंने 1 बार जो है वो इंटरव्यू दिया है और 2 टाइम जो है आईएएस प्री क्रैक कर चुके हैं। और इसकी क्या है खासियत है इस पीडीएफ की, मैं आपको आगे और बताता हूँ। देखो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं। और अब देखो आपको पता है कि प्री एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी की सबसे बड़ी कड़ी होती है प्री, क्योंकि अगर आपका यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम जो है अगर वो क्रैक होता है उसके बाद में ही आप मेंस एग्जामिनेशन के अंदर बैठ पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और प्री अगर आपका नहीं निकल पाता है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होते माय डियर। तो इसकी जो 7 सबसे बड़ी कड़ियाँ हैं यानी 7 जो सबसे बड़ी सब्जेक्ट है जो कि प्री को कवर करती है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इन्वायरमेंट की यानी पर्यावरण की। उसके बाद में हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक एंड करंट अफेयर्स। बात करते हैं इसकी इन्वायरमेंट की, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है हर साल जो है पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और हिस्ट्री की बात करें तो वहीं हिस्ट्री में भी 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल माय डियर। और वहीं जियोग्राफी की बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से भी पूछे जाते हैं। और पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल के अंदर भी 15 से 20 क्वेश्चन जो है माय डियर पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स का तो एक ऐसा अब सिस्टम हो चुका है कि इकोनॉमिक्स में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में यानी यूपीएससी प्री के अंदर। और साइंस टेक की बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन जो है इस सेशन से भी पूछे जाते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो आईएएस प्री के जो सबसे बड़े जो 7 पोल है मैं बता दूं कि जिसके ऊपर जो आईएएस प्री जो है टिका हुआ है वो ये 7 सब्जेक्ट है मेरे फ्रेंड्स। और कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप छोड़ते हो या नहीं करते हो तो ये एक अलग बात हो जाती है मेरे फ्रेंड्स। फिर मैं आपको बता दूं कि 100 जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मेरे, तो उन 100 क्वेश्चन के अंदर अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन को कर लेते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो प्री है वो आसानी से निकल जाता है मेरे फ्रेंड्स। मगर आपको पता है यूपीएससी है वो आपका प्री एग्जामिनेशन किस प्रकार से बनाती है वो आप अच्छे से जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ ये 50 से 60 क्वेश्चन करना भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है मेरे फ्रेंड्स। क्योंकि जिसके 100 प्लस नंबर बन जाते हैं तो वो प्री लगभग श्योरिटी हो जाती है कि वो सेफ स्कोर माना जाता है मेरे फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि इस पीडीएफ में क्या खास है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहला जो सेशन है वो इन्वायरमेंट का है और इसके अंदर लगभग 1 से लेकर 115 पेज तक और 2013 से लेकर 2022 तक जो कंप्लीट पीवाईक्यू है यानी 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्री एग्जाम में वो सारे के सारे दिए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स और साथ में उनका एक्सप्लेन भी अच्छे से किया गया है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे का सारा सेशन इस प्रकार से होगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि 2013 का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है अपने इन्वायरमेंट से क्या पूछा गया था। तो देखो मैं बताता हूँ कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। तारा कछुआ है, मॉनिटर छिपकली है, वामन सुअर है और स्पाइडर वामन है। इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है
प्राकृतिक रूप से क्या है, प्राकृतिक रूप से जो है भारत के अंदर है, क्या भारत में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर, ये जो है तीनों भारत के अंदर पाए जाते हैं, और स्पाइडर वामन जो है वो भारत में माय डियर फ्रेंड्स नहीं पाए जाते हैं। देखो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन चारों के चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि देखो तारा कछुआ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मॉनिटर छिपकली के बारे में, और पिग्वी हॉग यानी वामन सुअर के बारे में बता रखा है, और स्पाइडर वामन कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बारे में भी अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स बता रखा है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूँ कि इसके कंप्लीट जो पेज हैं वो कितने होंगे, वो लगभग 832 पेज है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 832 पेज में ये कंप्लीट होती है, और इनकी जो क्लास है वो आपको 1-2 दिनों में आपको इस पीडीएफ की अच्छी सी क्लास भी शुरू कर दी जाएगी मेरे फ्रेंड्स। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं, और इस पीडीएफ का जो है लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वहाँ से आप जाकर इसे परचेज कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे अपने पास जियोग्राफी का एक क्वेश्चन है, वो अपने मैं बता देता हूँ। देखो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है मेरे फ्रेंड्स, जैसे अक्षय चेन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, या फिर गिलगिट के उत्तर में, या नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो ऑब्वियसली बात है, तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे, नुब्रा घाटी की क्या है, उत्तर में है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखो ये क्यों खास है पीडीएफ। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, तो इन चारों के चारों ऑप्शन को भी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया भी क्या सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, नुब्रा घाटी कहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है इसके अंदर है, इस मैप के अंदर ड्रॉ कर रखा है मेरे फ्रेंड्स। यहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये गिलगिट आ जाता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, और जैसे ये सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, ठीक है, और ये आस्काई चीन आ जाता है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, और ये कारगिल आ जाता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, और ये लेह है, ठीक है। यानी ये सारे का सारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया मेरे फ्रेंड्स। ये पीडीएफ काफ़ी शानदार पीडीएफ है। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हमारे फ्रेंड्स। तो इसकी क्लासें आपको 1 से 2 दिनों के अंदर कंप्लीट आपको देखने को भी मिलेगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं या फिर इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।